हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक और ये है 2025 का और ये है सामाजिक विज्ञान एसएसटी का और ये है कक्षा 10 का क्वेश्चन बैंक। देखिए 2025 के लिए जो क्वेश्चन आईएमपी हैं वो आपको बताए जाएंगे इस क्वेश्चन बैंक से। चलिए, तो इस तरीके से आपको रूपरेखा मिलती है, कौन सा कितने नंबर का आएगा आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से। चलिए चलते हैं पहले वाले चैप्टर पे। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए इसके सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब आपको पढ़ के जरूर जाने हैं। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं ये काफी बार पूछा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी। ये वेरी वेरी आईएमपी है और ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, सब पे आप निशान लगा सकते हैं, देख सकते हैं, इनको सब पढ़ के जाने हैं। और जो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन देखिए और भी दे रखे हैं इस चैप्टर के, ये रहे इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये रहे इसके आंसर। और जो आप क्वेश्चन तैयार करके जाने बोर्ड एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन तैयार करके जाना है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और कैसे हुआ था, और ये आईएमपी है। जिस पर आईएमपी लिखना है वो तो आपको पक्का जरूर पढ़ के जाना है। और फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या होते हैं ये भी क्या है आईएमपी, इसको पढ़ लेना ध्यान से 25 के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो पक्का आता है, तो ध्यान से इसको पढ़ के जरूर जाना, फ्रांस की क्रांति और जर्मनी का एकीकरण। और जो आपको तैयार करना है, और इटली का एकीकरण भी आ जाता है, इसको भी पढ़ लेना एक दो बार। इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में जो आपको बताए जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आता है चैप्टर नंबर 2। पहले वाले चैप्टर से इतनी काफ़ी है क्योंकि पेपर का टाइम नज़दीक है। चैप्टर नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद और यह रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ के जरूर जाने हैं। और जो आपको तैयार करना है ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाने हैं, जितने भी दे रखे हैं इसमें ये रहे इसके आंसर। और क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, काफ़ी आता है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है, नमक सत्याग्रह, ये काफ़ी आता है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत आता है, इसको पढ़ लेना। और चोरी चौरा हत्याकांड कैसा हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में पढ़ के जरूर जाना है। और एक ये वाला पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये वेरी वेरी एम पे, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला असहयोग आंदोलन वाला काफ़ी आता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर से ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाने हैं। और ये रहे सारे के सारे, ये वाला बहुत आता है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो 1929 में, तो याद रखें। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आंसर देख सकते हैं इसकी। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला तैयार करना है, काफ़ी बार पूछा गया है। और चलिए आगे जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, वैश्विक आर्थिक महामंदी, वेरी वेरी आईएमपी, इसको पढ़ के जरूर जाना आपको ध्यान से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, जैव प्रौद्योगिकी, काफी बार पूछा गया है। फिर आता है चैप्टर नंबर 4 औद्योगिकरण का युग। ये रहे सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पढ़ लेना इनको ध्यान से। और आपको जो तैयार करना क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ओके, चलिए बस इतनी काफ़ी है इस चैप्टर से। फिर आता है चैप्टर नंबर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको पढ़ लेना ध्यान से, ये रहे इसके आंसर। ये सारे आपको पढ़ के जरूर जाने हैं। और जो क्वेश्चन आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आगे समझते हैं हम। आपको जो तैयार करना है कि ये वाला तो तैयार करना, दूसरा वाला ये मानचित्र कार्य है इस चैप्टर का, इसको ध्यान से आप देख सकते हैं, इस तरह के सारा रखा है। तो ये रहा है इसका आंसर मानचित्र कार्य का, तो ये ध्यान से देख लें किस तरीके से आ चुका है एग्जाम में। फिर आता है इकाई नंबर 2 समकालीन भारत भूगोल संसाधन एवं विकास, चैप्टर नंबर 1 है। और ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको पढ़ कर जरूर जाने, जितने भी दे रखे हैं तो सब आपको पढ़ने हैं, जितने भी दे रखे हैं इसके अंदर। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनको देख सकते हैं ध्यान से, ये रहे सारे के सारे। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला तैयार कर लेना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना मृदा अपरदन वायु, देखिए वेरी वेरी एमपी, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, आगे समझते हैं। अब आता है चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन। इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं हम। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे आपको पढ़ के जरूर जाने, ध्यान से देख लें। एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। ओके, चलिए, और जो आपको पढ़ने हैं ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना। वनों का वर्गीकरण काफ़ी आता है एग्जाम में। फिर आता है जल संसाधन चैप्टर, इसके भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ के जरूर जाने, और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से पढ़ के जरूर जाना। ये रहे इसके आंसर। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं इस चैप्टर के, आपको तैयार करना है कि ये वाला जल दुर्लभता, काफ़ी बार पूछा गया है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये है जल प्रदूषण के बारे में। तो ये दो क्वेश्चन वेरी वेरी एमपी हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 4 कृषि। कृषि वाले चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं।
देखिए ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे, ये देख सकते हैं आप। ओके, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, चावल की खेती के लिए, इसके बारे में पढ़ के जाना है, और ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना है, और एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, और वाणिज्यिक कृषि की होती है इसको ध्यान से पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो आगे हम देखते हैं। आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए गन्ना उत्पादन के बारे में पढ़ के जरूर जाना ध्यान से, ये काफ़ी बार पूछा गया है। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, एक ये वाला तैयार कर लेना, एक ये वाला। चैप्टर नंबर 5 में क्या है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर के ये सारे के सारे क्या हैं, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब आपको पढ़ के जरूर जाने हैं। तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है, तो जाहिर सी बात है लोहा होगा, तो सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 का सी वाला भी इसका आंसर दे रखा है इसके अंदर, देख सकते हैं यहाँ पे। और जो आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए वो आगे समझते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना, खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला लोहा अयस्क के बारे में पढ़ के जरूर जाना, वेरी वेरी एमपी है, ध्यान से देख लेना इसको। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के होते हैं, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए फिर आता है चैप्टर नंबर 6, विनिर्माण उद्योग। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनको ध्यान से पढ़ लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए आगे समझते हैं। आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है ये वाला तैयार कर लेना है, और जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर आता है चैप्टर नंबर 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, एक ये वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इनको ध्यान से देख लेना। ओके, चलिए। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी हैं, और ये रहे इसके आंसर। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला पढ़ लेना ध्यान से, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यही चैप्टर है। और एक ये वाला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजा मार्ग, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और ये रहे इसका मानचित्र कार्य इस चैप्टर का, इसको देख सकते हैं आप। अगर आपसे मानचित्र कार्य नहीं आता तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो इनको हम करा देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन और इसका आंसर दे रखे हैं इसमें। चलिए, ये भूगोल है, भूगोल में आता है। फिर आता है इकाई नंबर 3, लोकतांत्रिक राजनीति नागरिक शास्त्र है। ये क्या है, नागरिक शास्त्र है। पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर से वही बात है, सब आपको पढ़ के जरूर जाने हैं ध्यान से, देख सकते हैं आप। ये रहे इसके आंसर। ओके, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, ये सत्ता की साझेदारी, वेरी वेरी आईएमपी, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है बस इस चैप्टर से इतनी काफ़ी। फिर आता है संवाद। ओके, और इस चैप्टर के ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी होते हैं सारे के सारे, ध्यान से देख लेना। और जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के मिलेंगे, इधर दे रखें, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये रहे इसके आंसर। फिर आता है ये वाला संवाद वाला क्वेश्चन, और संवाद वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट टाइम पे, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, एक ये वाला तैयार कर लेना, काफ़ी आता है। और जो आपको तैयार करना है एक ये वाला मोस्ट टाइम पे है कि संवाद क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आते आता है। फिर आता है चैप्टर नंबर 3, जाति धर्म और लैंगिक मसले। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे के सारे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जितने भी दे रखे हैं इनको पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन आगे समझते हैं। एक आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है जाति प्रथा के बारे में, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है जो काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। और बस इस चैप्टर से इतनी काफ़ी है। हर चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएं तो कुछ नहीं बचेगा एग्जाम में। फिर आता है चैप्टर नंबर 4, राजनीतिक दल। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप ये देख सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है ये वाला तैयार करना है, वेरी वेरी आईएमपी है। इन्हीं 4 कार्यों का लेख कीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो क्वेश्चन तैयार करना है ये वाला तैयार कर लेना है, वेरी वेरी आईएमपी है। और जो आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है। फिर आता है लोकतंत्र के परिणाम। इस चैप्टर से ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी दे रखे हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, जितने भी इसमें 24 में आ रखे हैं, ध्यान से पढ़ लेना इनको। ये रहे इसका आंसर, 10 ही है बस इसके अंदर। यह है चैप्टर का एमपी क्वेश्चन। तो लोकतंत्र किस प्रकार प्रदायी होता है, जिम्मेदार होता है वह सरकार के लिए, एक अच्छी सरकार के लिए। तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा इसका पूरा आंसर, देख सकते हैं आप। चलिए, और आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। ओके,
तो इस चैप्टर से अगर इतने ही क्वेश्चन तैयार कर ले तो कुछ नहीं बचेगा। फिर आता है विकास। इकाई नंबर 4 आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र है ये भी। तो पहला चैप्टर है, ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, ये रहे इसके आंसर। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत काफ़ी आता है इस चैप्टर से, ये वाला गैर परंपरागत और परंपरागत, इसको पढ़ लेना ध्यान से। फिर आता है विकास किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेना। और राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। तो इसी चैप्टर से इतना काफ़ी है। फिर आता है चैप्टर नंबर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब आपको पढ़ के जरूर जाने हैं। और ये रहे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पढ़ लेना इनको ध्यान से। ये देखिए, ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना मोस्ट टाइम पे, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला तैयार कर लेना है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना है, फिर आता है मुद्रा और शाख, चैप्टर नंबर 3, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला तैयार कर लेना। एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, और ये वाला, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बैंक से आपके समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आता है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, एक ये वाला तैयार कर लेना। एक आता है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना, ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। और ये रहा क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इससे वाला पढ़िए, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। वैश्वीकरण क्या होता है, ये बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना ध्यान से, वैश्वीकरण को। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आगे समझते हैं। आपको जो तैयार करना है, ये वाला तैयार कर लेना, और एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, वैश्वीकरण क्या होता क्या है। तो ये देख लें ध्यान से किस टाइप का क्वेश्चन है। फिर आता है चैप्टर नंबर 5 उपभोक्ता अधिकार। ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब आपको पढ़ के जरूर जाने, ध्यान से पढ़ लेना इनको, जितने भी दे रखे हैं। फिर आता है उपभोक्ता शोषण। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसको पढ़ लेना ध्यान से, जितने भी इसमें पॉइंट दे रखे हैं। चलिए, यहीं पे सारे चैप्टर समाप्त होते हैं। लास्ट में आपको मिलेंगे इसके मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर जरूर आपको सॉल्व करके जाने हैं। ये जितने मॉडल पेपर दे रखे हैं, देखिए पहला मॉडल पेपर ये है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, और इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से मॉडल पेपर है, और मॉडल पेपर जरूर से जरूर सॉल्व करके जाएं, जितने भी दे रखे हैं इसमें। ये देखिए, इसको देख सकते हैं। तो सारे मॉडल पेपर ये हैं इसके, ये देखिए ध्यान से। तो हमने पूरी क्वेश्चन बैंक का रिव्यू कर दिया है। लास्ट में मिलेगी इसकी OMR सीट, OMR सीट इस तरीके से मिलेगी। इस तरीके से फिल करना है, जैसे आपका पहले का सी वाला करेक्ट था, तो सी वाले को ब्लैक से कर दें गोल गोल, जैसे ये गोल गोल हुआ है, इस तरीके से भर दें, मशीन में चेक हो जाती है फिर। तो पूरी क्वेश्चन बैंक का हमने रिव्यू कर दिया है, जो IMP क्वेश्चन वो बता दिए हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिन पे क्वेश्चन बैंक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में फ्रेंड्स।